मोल कॉन्सेप्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेट द परसेंटेज क्वांटिटी। किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का परसेंटेज क्वांटिटी। जैसे सपोज दैट अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज क्वांटिटी कितना है, कितना परसेंट हाइड्रोजन मिला हुआ है वाटर में, कितना परसेंट ऑक्सीजन मिला हुआ है। जैसे सपोज दैट सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का कितना परसेंट है। तो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का परसेंटेज क्वांटिटी निकालने के लिए सबसे पहले मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लें। मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने के बाद मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का परसेंटेज क्वांटिटी निकालना है उस एलिमेंट के मास को ऊपर रखकर मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका परसेंटेज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन को समझाया है कि कैलकुलेट द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो सबसे पहले वाटर का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर लें। वाटर का मोलिकुलर मास 18 है। परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परसेंटेज क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए इसमें इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास 2 है, तो 2 को हमने ऊपर रखा, 18 इसके मोलिकुलर मास को नीचे रखा और 100 से डिवाइड कर दिया। इस टाइप से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस टाइप से 11.1%। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो आप जवाब दें 11.1%। उसी टाइप से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना हो तो इसमें ऑक्सीजन का मास 16 है, 16 अपॉन 18 इंटू 100, और इस टाइप से 88.8% हमने कैलकुलेट किया। अब ये 2 क्वेश्चन हमने दिया है, फाइंड द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैलकुलेट द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस दोनों क्वेश्चन को बना करके ये दोनों में परसेंटेज क्वांटिटी को कैलकुलेट करके जस्टिफाई करें कि कैलकुलेट हो पा रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर आप हमसे पूछें। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसा डिजिट है, एक ऐसा फिगर है जो किसी भी डिजिट में प्रेजेंट इंटेजर को काउंट करके हम लोग लिखते हैं। जैसे सपोज दैट 642 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब यहीं अगर 6.42 अगर हमने कर दिया तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 64.2 में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर 0.64 हमने कर दिया तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। डेसिमल के लेफ्ट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड या डेसिमल के राइट साइड में किसी डिजिट से पहले जितना भी 0 होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। अगर किसी डिजिट में 10 के पावर समथिंग कोई भी डिजिट हो, 10 के पावर 10 हो, 10 के पावर 8 हो, 10 के पावर 6 हो, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 6.022 एवोगाड्रोज नंबर है ये, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 में 10 के पावर 23 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। अब इससे पहले ये सारा डिजिट को काउंट करें, 3 और 1 4, 3 और 1 4 डिजिट है, तो इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर। ये सब सारे डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करें, पता करें। एक और सिग्निफिकेंट फिगर के लिए क्वेश्चन बनाते हैं कि एक क्वेश्चन है 3.24
मल्टीप्लाई 0.08666 अपॉन 5.006, तो ओवरऑल फिगर में हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद जो डिजिट होता है वही सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर करता है। लेकिन विदाउट मल्टीप्लाई और डिवाइड आप सिंपली देख करके बता सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। सिग्निफिकेंट फिगर अब आप सबसे पहले चेक करें, 3.2 फिगर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.08666 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और 5.006 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप ये ध्यान से देखें, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, तो 3.24 में है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसीलिए टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही हो गई। सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन हमने दिया है, इसको बना करके चेक करें। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ 45,000 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल नोटेशन करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोटेशन करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको करना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। ये दोनों क्वेश्चन को बनाकर आप जस्टिफाई करें। अब नेक्स्ट टॉपिक, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट बोला जाता है। सिस्टम, एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एसआई सिस्टम एक्चुअली 3 टाइप का होता है। इसमें सबसे पहला है सीजीएस सिस्टम, सेकंड एमकेएस सिस्टम और थर्ड में एफपीएस सिस्टम। एनी सबस्टांस, अगर किसी भी सबस्टांस को मेजरमेंट का काम करना हम लोग शुरू करते हैं तो किसी भी सबस्टांस का 3 ही चीज को मेजर करते हैं, 3 पोर्शन को हम लोग मेजर करेंगे। पहला मेजर करते हैं हम लोग मास को, सेकंड लेंथ को और थर्ड में टाइम को, जिसको शॉर्ट में एमएलटी भी बोलेंगे। और इसी एमएलटी के हेल्प से फिजिक्स के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग बनाते हैं। मास, लेंथ, टाइम। एसआई सिस्टम 3 टाइप का। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में करेंगे और टाइम को सेकंड में करेंगे। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर में करेंगे, मास को किलोग्राम में करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को फुट में करेंगे, मास को पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। एसआई यूनिट ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट होता है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट, और सेकंड में है डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल बेसिक यूनिट 7 टाइप का होता है, जैसे मास, लेंथ, टाइम। मास का यूनिट है किलोग्राम, सिंबल केजी है। लेंथ मीटर इसका यूनिट है और ये सिंबल है। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, केजी में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ का यूनिट मीटर है जिसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम का यूनिट सेकंड है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, केल्विन को के से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है, एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। मैग्नीट्यूड ऑफ सबस्टांस का यूनिट मोल होता है जिसको MOL से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी
का यूनिट कैंडेला होता है, कैंडेला को CD से रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप से 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट हो गया। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, units are, derived units are find with the help of 7 fundamental basic unit। फंडामेंटल बेसिक यूनिट के ही हेल्प से हम लोग डिराइव्ड यूनिट को जस्टिफाई करके बनाते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होगा? तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा? एस अपॉन टी, एस अपॉन टी। एस डिस्टेंस है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को ही एस से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होगा और टाइम का यूनिट सेकेंड होगा। तो इस टाइप से यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड क्या है? डिराइव्ड यूनिट है। सेकंड एग्जांपल में हम एक्सेलरेशन को लेते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। टाइम टेकन। तो अगर यूनिट हम लोग करें, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल टू यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड का यूनिट कितना है? अभी अभी हम लोगों ने डिराइव करके बनाया, मीटर पर सेकंड। और टाइम का भी यूनिट है सेकंड। तो इस टाइप से एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है। इस टाइप से हम लोग फिजिक्स के अंदर डिराइव्ड यूनिट बनाते हैं। तो आज यहीं तक, इसको आप लोग ठीक से करें और कहीं कोई दिक्कत हो प्लीज़ कॉल मी, फ़ोन ज़रूर करके पूछ लें या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछें।